Here is TNT chemistry world presenting you the most primitive atomic model, that is Thomson atomic model, to explain the structure of atom. यहाँ थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो सबसे प्रिमिटिव मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था। तो थोड़ा सा पहले हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो कैथोड रेज और एनोड रेज के फॉर्मेशन के बाद, इमिशन के बाद, डिस्कवरी के बाद हम लोगों के सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो दैट वाज द आंसर वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय थॉमसन। इस मॉडल में क्या दिखाया गया है, थॉमसन कंसिडर्ड एटम एज ए स्फीयर ऑफ positive charge. That means uniform distribution of positive charges within the sphere. Positive charges within the sphere, that means protons. इस स्फीयर के अंदर प्रोटॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसको कहा गया, कंसिडर किया गया पॉजिटिव पडिंग। इट इज सेड टू बी पॉजिटिव पडिंग। In this pudding, electrons are embedded. Electrons धसे हुए थे, ठीक है। Electrons are embedded negative charges. Negative charges, I mean electrons. इसके अंदर electrons धसे हुए थे like resins. That's why it is also called resins pudding model. अब इस मॉडल में क्या कंसीडर किया गया, आइए देखते हैं। थॉमसन considered atom as a sphere of uniform positive charges. Positive charges means protons with about radius 10 to the power minus 10 मीटर, जिसका रेडियस करीब 10 to the power minus 10 मीटर था। इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे। जस्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने वाटरमेलन देखा होगा तो रेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, देन द ब्लैक सीट may be considered to be embedded negative charges, I mean embedded electrons, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेज आर एम्बेडेड लाइक रेजिन्स इन पॉजिटिव पडिंग टू गिव न्यूट्रलिटी। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड थे, वो परफेक्ट न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। दिस वॉज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज थे, तो नेचुरली देयर विल बी सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उसके बारे में थॉमसन साहब ने कहा कि स्टेबल एंड बैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, stable and balanced forces of attraction between opposite charges, that means protons and neutrons. Protons and neutrons के बारे में forces of attraction बिल्कुल स्टेबल और बैलेंस होने की बात थॉमसन साहब ने कही। अब देखें, ये पॉइंट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू आउट द एटम। एटम के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का होता है। थोड़ा सा हम लोग याद करें, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में हमने स्टडी किया है, आपने भी स्टडी किया है, तो आप जानते हो कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ फिगर में देखें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन, that means the mass will also be uniformly distributed throughout the entire sphere, ठीक है। ये आप अपने लॉजिक से भी सोचो, इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन।
तो मास का भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द स्फीयर, थ्रू आउट द एटम। चूंकि यहाँ पर रेजिन और पडिंग की बात हुई है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिन पडिंग और प्लम पडिंग और वाटरमेलन मॉडल। चूंकि इसको आपने इमेजिन किया है वाटरमेलन की तरह, इसलिए इसको रेजिन पडिंग, प्लम पडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसका डिमेरिट में हम ये कह सकते हैं कि इट कुड प्रोवाइड नथिंग एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी को छोड़ के और इससे कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई इट वाज रिजेक्टेड इमीडिएटली। लेट अस सी, इट कुड एक्सप्लेन नथिंग एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी को छोड़ के ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका। दैट्स वाई इट वॉज रिजेक्टेड, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह सिस्टेमेटिक डेवलपमेंट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, द कॉन्सेप्ट, द ओपिनियंस, द प्रिंसिपल्स to explain the structure of atoms which was provided by different scientists, and let us study one by one। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे कॉन्सेप्ट, एक दूसरे मॉडल के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो, अपना स्टडी करते रहो। ओके, थैंक्स टू ऑल।